हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा भैंस गाय को हीट में किस ट्रीटमेंट से आप अपनी भैंस गाय को हीट में ला सकते हैं। बहुत से पशुपालकों की शिकायत है, बार बार इस तरह के कमेंट्स भी आ रहे थे कि सर गाय भैंस को हीट में लाने की सही विधि बताएं। तो आज की वीडियो में बताऊंगा किस इलाज से आप अपनी भैंस गाय को हीट में ला सकते हैं। वीडियो को आप स्किप करके मत देखना, वीडियो को पूरी देखना। वीडियो पूरी देखेंगे आपको पूरा प्रॉपर नॉलेज मिल जाएगा कि भैंस गाय को हीट में कैसे लाया जाता है, किस तरह की मेडिसिन दे करके आप अपनी भैंस गाय को हीट में ला सकते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, यदि आप अपनी भैंस गाय को यदि हीट में नहीं आ रही है, जितने भी पशुपालक देख रहे हैं, यदि वो डायरेक्ट यदि इंजेक्शन लगा देते हैं या डायरेक्ट इंजेक्शन से लगा करके यदि आप अपने पशु को हीट में लाना चाहते हैं तो वह उचित नहीं है। यदि आप डायरेक्ट यदि इंजेक्शन लगाएंगे, कई बार पशु हीट में आ भी जाता है लेकिन उसकी कंसेप्शन रेट है वो बहुत कम होती है। तो सबसे पहले आपको सही विधि से आपको चलना होगा। सही विधि ये है कि जब यदि आपकी भैंस का हीट में नहीं आ रही है तो सबसे पहले उसकी आपको डीवर्मिंग यानी पेट के कीड़े मारने की दवा आपको उसे ज़रूर देनी होगी। यानी डीवर्मिंग कराने के पहला स्टेप आपको डीवर्मिंग करानी ही होगी। डीवर्मिंग कराने के बाद में आप उस पशु को मिनरल मिक्सर पाउडर ज़रूर देना होगा। अब मिनरल मिक्सर पाउडर भी यदि आप अपने पशु को हीट में लाने के लिए दे रहे हैं तो इसकी डोज 50 ग्राम से लेकर के 100 ग्राम पर डे के हिसाब से उन पशुओं को दी जाती है। तो सबसे पहले आपको डीवर्मिंग और साथ साथ आपको मिनरल मिक्सर पाउडर आप उस पशु को देना होगा। अब मिनरल मिक्सर पाउडर भी आप उसे कंटिन्यूटी लगातार आपको 1 महीना स्टार्ट रखना है। यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है, डिवर्मिंग करवा दी और मिनरल मिक्सर पाउडर भी दे दिया, 1 महीना दे दिया, फिर भी पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो आपको अपने पशु की ओवेरी मसाज करानी होगी। किसी भी अपने जो एआई टेक्नीशियन या पशु चिकित्सक से आप उसकी ओवेरी मसाज करवाएं। यदि ओवेरी मसाज करने के बाद में यदि आपका पशु 2 से 5 दिन के अंदर हीट में नहीं आता है तो आपको किस तरह के कैप्सूल व दवाइयाँ आपको प्रयोग करनी चाहिए। तो जिस स्थिति में यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो वो मैं आपको कौन सी इंजेक्शन लगवाने चाहिए, कौन से टेबलेट देनी चाहिए, वह मैं आपको मेरी टेबल पर लेकर के चलूँगा। स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इस तरह से आप उस पशु को हीट में ला सकते हैं। जो आपको मेरी टेबल के ऊपर जो दिख रहे हैं, जो मैंने आपको मिनरल मिक्सर पाउडर बताया था, उसके अंतर्गत आप जो ये चिलेटेड रेनिमिक्स शक्ति है, CRS पाउडर है, ये भी आप प्रयोग कर सकते हैं। इसका भी अच्छा रिजल्ट है। जब भी यदि आपके पशु में ओवेरी मसाज करने के बाद में भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है तो आप एक आयुर्वेदिक कैप्सूल आते हैं जो प्रजना HS के नाम से, प्रजना के नाम से जो आपको दिख भी रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये कैप्सूल आते हैं जो नेचुरल के आते हैं। ये कैप्सूल आप उस पशु को देने हैं। जब यदि आपकी ओवेरी मसाज हो जाती है उसके बाद में पशु हीट में आता है तो 3 कैप्सूल पर डे के हिसाब से लगातार 3 दिन, यानी 3 कैप्सूल पर डे लगातार 3 दिन देने। फिर भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है तो आपको 10वें 11वें दिन फिर आपको इसकी 1 डोज और दे देनी है। कौन से? इस कैप्सूल की। फिर यदि इस प्रकार से यदि आप करेंगे तो आपका पशु हीट में आ जाएगा। यदि आपका पशु फिर भी हीट में नहीं आ रहा है, यदि और कोई दिक्कत हो गई है तो फिर हम मानते हैं कि आपके पशु में किसी प्रकार के हार्मोनल अनबैलेंस की वजह से आपका पशु हीट में नहीं आ रहा है। तो हार्मोनल अनबैलेंस के तौर पर आपको क्या करना है कि जब भी यदि आपके पशु में हार्मोनल अनबैलेंस के तौर पर आपको जो एक किट लेना है, जो क्लोमिफेन जो सिट्रेट की जो टेबलेट आती हैं, ये टेबलेट आप उस पशु को, जिस प्रकार से किट है ओलेंटा किट जो कि हार्मोनल टेबलेट होती हैं, ये टेबलेट आप अपने पशुओं को देनी है। यदि फिर भी यदि हीट में नहीं आ रहा है तो जिस प्रकार से ये 2 नीली टेबलेट हैं, इस प्रकार से ओलेंटा किट के बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल से वीडियो बनी हुई है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं कि ये क्या क्या काम करती है, किस विधि से आपको देनी चाहिए। फिर भी मैं आपको शॉर्ट तरीके से बता रहा हूँ कि जो ये नीली टेबलेट हैं दोनों, ये नीली टेबलेट आपको 100 से 150 ml गुनगुने पानी में मिला करके आप उस पशु को दे सकते हैं। और फिर जो ये बीच वाली जो टेबलेट आती है, जो ये तो कॉपर टेबलेट हैं, जो साइड वाली ये जो बीच वाली टेबलेट है, ये आपको उसे 15 से 20 मिनट बाद में आप जो ये क्लोमिफेन सिट्रेट जो साल्ट की आती हैं, ये आप उस पशु को दे सकते हैं। इस प्रकार से लगातार आपको 5 दिन इस तरह से पर डे के हिसाब से लगातार आपको 5 दिन ये देनी है। ये देने के बाद में आपका पशु जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक हीट में आ जाता है।
ज़्यादातर जो पशु होते हैं। फिर कई बार यदि पशु में इस प्रकार की दिक्कत है कि पशुओं में बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, या अदर यदि ओव्यूलेशन नहीं बन पाता है, या जियानारच हार्मोन के उतार चढ़ाव की वजह से भी आपका पशु हीट में नहीं आता है, तो आपको अपने जो नज़दीक पशु चिकित्सक है उनकी सलाह लेकर के आपको जो जिस प्रकार से बुसरेलिन 60 का 5 ml इंजेक्शन, जिस प्रकार से गायनारिच है या अदर कंपनी का कोई भी इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन उसे 5 ml इंट्रामस्कुलर या इंट्रावीनस आप उस पशु को लगवाएं। सबसे पहले आपको ये लगाना है। देखो, यदि आप कई बार ऐसे करते हैं कि यदि पशु हीट में नहीं आता है तो उसमें डायरेक्ट ही आप वेटमेट या अदर जो इंजेक्शन लगा देते हैं। तो वेटमेट जो ल्यूटालाइज इंजेक्शन क्या करते हैं कि यदि आपके पशु में कार्पस ल्यूटियम बना है, तब बना है तो अच्छा रिजल्ट देगा, यदि नहीं बना है तो उसमें आपको रिजल्ट मिलने वाला नहीं है। तो सबसे पहले आपको गायनारिच लगा देना है, और फिर ये देखना है कि यदि आपका पशु हीट में आता है या नहीं आता है। 10 दिन का आपको फिर वेट करना है। देखो, इस प्रक्रिया में आपको वेट ज़रूर करना है हर प्रक्रिया के अंतर्गत। यदि आपको अच्छा रिजल्ट लेना है, हीट में भी है और आपका पशु गाभिन भी हो, 10 दिन बाद में भी यदि आपका पशु हीट में नहीं आता है तो आपको वेटमेट जो इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन हो सकता है कि आपके पशु में कार्पस ल्यूटियम बना हो, उसकी वजह से हीट में नहीं आ रहा है, तो फिर आपको ये वेटमेट जिसके अंदर साल्टो क्लोप्रेस्टिनोल इंजेक्शन, ये इंजेक्शन उस पशु को 2 ml इंट्रामस्कुलर उस पशु को लगा सकते हैं। यदि आपको और थोड़ा अच्छा रिजल्ट लेना है तो ये नहीं है तो आप ल्यूटालाइज इंजेक्शन भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जिस प्रकार से ल्यूटालाइज इंजेक्शन आता है, ये इंजेक्शन आप उस पशु को 5 ml इंट्रामस्कुलर, ये इंजेक्शन भी उस पशु को लगवा सकते हैं यदि आपके पशु में इस प्रकार की दिक्कत है। यानी वेटमेट या ल्यूटालाइज दोनों में से कोई सा भी आप एक इंजेक्शन उस पशु को लगवाना है। ये इंजेक्शन लगाने के बाद में क्या होता है कि आपका पशु 72 से 96 घंटे के अंदर अंदर हीट में आ जाता है। फिर भी यदि कई बार इस प्रकार की दिक्कत होती है कि पशु हीट में नहीं आता है, तो आप इसकी डोज रिपीट भी कर सकते हैं। देखो, किस प्रकार का बाद में प्रयोग करना है, आपको GPG एक प्रोटोकॉल होता है, उसके बारे में मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। ये ट्रीटमेंट या इस तरह के इंजेक्शन, टेबलेट, बोलस, पाउडर देने के बाद में भी यदि आपके पशु हीट में नहीं आते हैं तो आपको GPG प्रोटोकॉल करना है। अब GPG प्रोटोकॉल के बारे में आपको वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या मेरे चैनल पर जाकर के आप देख सकते हैं, पूरी डिटेल में आपको बताया गया है। जब भी यदि आपका पशु हीट में आता है तो उसके बाद में आप जिस प्रकार से आपका पशु डिस्चार्ज देना स्टार्ट कर देता है, प्रॉपर हीट में आना स्टार्ट हो जाता है, तो बाद में आप उस पशु की AI व नेचुरल गर्भाधान आप अपने पशु का करवा सकते हैं। और इस तरह विधि से यदि आपका पशु हीट में आएगा तो आपका पशु 100% कंसीव भी होगा, क्योंकि उसकी कंसेप्शन रेट भी हाई होगी और आपके पशु में दिक्कत नहीं होगी। तो अब आपको मैं एक शॉर्ट तरीके से एक और बताना चाहता हूँ कि क्या करना है। सबसे पहले आपको उस पशु की डिवर्मिंग, बाद में आपको उसको जो मिनरल मिक्सर पाउडर है वो लगातार 1 महीना देना है। फिर ओवेरी की मसाज करनी है। ओवेरी की मसाज करने के बाद में आपको आयुर्वेदिक कैप्सूल जिस प्रकार से ये देने हैं, फिर 10 दिन बाद में एक बार फिर देने हैं। यदि या तो हीट में बीच में आ ही जाता है, नहीं आता है, तो फिर आपको ये देने के बाद में जो इस प्रकार से ओवलेंटा किट या अदर कंपनी, किसी भी कंपनी का हो, कोई भी किट हो जिसके अंतर्गत इस तरह की टेबलेट हो, वह टेबलेट आप अपने पशुओं को दे सकते हैं। और फिर आपको बुसरेलिन 60 के जिस प्रकार से ये इंजेक्शन है, ये इंजेक्शन लगवाने हैं। और उसके बाद में आपको जिस प्रकार से क्लोप्रेस्टिनोल डिनोप्रोस्ट इंजेक्शन, ये इंजेक्शन आप उस पशुओं को लगवाने हैं यदि इस तरह की यदि आपके पशु में दिक्कत हो जाती है तो। देखो, अब इस तरह से यदि आप अपने पशुओं को हीट में ला सकते हैं। एक और बताना चाहता हूं मैं आपको कि यदि आप सही तरीके से यदि आप अपने पशु को हीट में लाएंगे तो वो बार बार रिपीट भी नहीं होंगे। एक और ये है कि यदि आप अपने पशुओं को किस तरह का मिनरल मिक्सर पाउडर, ये ज़रूरी नहीं कि आपको CRS पाउडर ही ये देना है। किसी भी कंपनी का यदि आप अपने अच्छी कंपनी का होना चाहिए। यदि आप उसके अच्छा यदि मिनरल मिक्सर यदि आप अपने पशुओं को दे रहे हैं तो वो लगातार उस पशु को देते रहें। ये ज़रूरी नहीं कि इसी तरह का पाउडर हो, अच्छा हो, जिसके अंदर पर्याप्त मात्रा में एलिमेंट्स हो, पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स हो, जो कि आपके पशु में किसी भी तरह की मिनरल डेफिशिएंसी न लाए। रही बात यदि आपको मिनरल्स पाउडर न दे करके यदि आप मिनरल्स बोलस भी दे रहे हैं तो भी आप उस पशु को 21 दिन से लेकर के 28-30 दिन तक आप जो मिनरल्स बोलस आती हैं, जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, वो भी आप अपने पशु को दे सकते हैं। उससे भी क्या है कि आपके पशु को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है।
यदि आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके आप कमेंट में लिखिए। मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ और पशुपालकों के साथ जितना हो सके और जितने वेटरनरी असिस्टेंट हैं उनके साथ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दें। और मेरी वीडियो को आप लाइक करें। आपके एक लाइक से मेरे को मोटिवेशन मिलता है और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए हर समय ऐसे लाता रहूँगा। यदि आपने अभी भी चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा लगने वाला नहीं है, बट आपको बहुत ही अच्छी और प्रॉपर नॉलेज आपको आने वाले समय में इस चैनल पर ऐसे ही मिलती रहेंगी। इसी तरह से आप मेरी वीडियो देखते रहें, इसी तरह से आप मेरे को प्यार देते रहें। थैंक्स, धन्यवाद।